हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावंद की साथ पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। हालेलुया। खुदावंद खुदा बादशाहों के बादशाह जीवित परमेश्वर। हालेलुया। अनुग्रहकारी विलम्ब से कोप करने वाले मेरे जीवित परमेश्वर। हालेलुया। शांति की राजकुमार पवित्र परमेश्वर। हालेलुया। सेनाओं की यहोवा सामर्थ्य में महान। हालेलुया। हालेलुया। अनुग्रहकारी जीवन को देने वाले पवित्र परमेश्वर, आपकी स्तुति, आपकी स्तुति, आपके नाम की महिमा, आपके नाम की महिमा। तुम महान परमेश्वर, तुम महान खुदावंद खुदा। हम आपकी तारीफ करते, हम आपकी स्तुति करते। हालेलुया। हालेलुया। अल्फा ओमेगा, जीवन की रोटी, जीवन के जल, हम आपके नाम की महिमा करते। पवित्र परमेश्वर, सेनाओं की यहोवा, एक बार फिर आपने हमें अपने निकट, अपनी हजूरी में आपने हमें लेकर आया। आपने हमें जीवितों के मध्य में जीवित रखा। तमाम खतरों से, मुसीबतों से, विपत्तियों से, संकटों से, समस्याओं से परमेश्वर पिता आपने हमें बचाया। हम आपका धन्यवाद करते। आपकी उपकारों के लिए, अनुग्रह के लिए, भलाई के लिए, करुणा के लिए पवित्र परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते, आपके नाम की महिमा करते कि आपने हमें जीवितों के मध्य में जीवित रखा। आपने हमें हर एक खतरों से, मुसीबतों से बचाया। हम आपका धन्यवाद करते। एक बार फिर खुदावन, हम अपने आप को आपकी बलवंत और पवित्र हाथ में सौंपते। खुदावन, हम खुद को तेरे जिंदा लहू में धोकर शुद्ध और पवित्र करते। पिता परमेश्वर, हमसे देखने, सुनने, बोलने के द्वारा, विचारों के द्वारा हमसे जो गुनाह, जो पाप, अपराध हुए, पवित्र परमेश्वर, हम उन सभी पापों के लिए, अपराधों के लिए आपसे माफ़ी मांगते। खुदावन जीवते परमेश्वर, हम पर अनुग्रह कर, दया कर। पवित्र परमेश्वर खुदावन यीशु नासरी, हम पर करुणा कर। पवित्र परमेश्वर दया कर। हालेलुया। हम आपकी तारीफ करते। पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती करते, दुआ करते कि इन स्थानों में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, आपकी उपस्थिति के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस वक्त हम आपके जीवित वचन और कलाम की ओर जाते। पवित्र परमेश्वर, आप अपने वचनों से होकर हमसे बोलो और बातचीत कीजिए। अपने भेद भरी गुप्त बातों को पवित्र परमेश्वर हमें बताइए। और खुदावन, हम पर दया कर, अनुग्रह कर। पवित्र परमेश्वर, हम सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन की ओर जाते। तो आप हमारे साथ विलाप गीत की किताब 3 अध्याय के 40 आयत को निकाल सकते, जिसमें लिखा है, हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखे और यहोवा की ओर फिरे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें आज बताना और सिखाना चाहता है कि हमें अपने जीवन की स्वभाव को, अपने जीवन की चाल को, चलन को जांचना है, परखना है। हालेलुया। और हमें अपने मनों को, हृदयों को परमेश्वर की ओर लगाना है। व्यवस्था विवरण की किताब 4 अध्याय के 29 और 30 आयत में
परमेश्वर का वचन कहता है। परंतु वहाँ भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे तो वह तुमको मिल जाएगा। शर्त यह है कि तुम अपने पूरे मन से और अपने सारे प्राण से उसे ढूंढो। हालेलुया। परमेश्वर कहना चाहता है कि यदि हम खुदावन जीवित परमेश्वर को अगर हम सच्चे मनों के साथ ढूंढेंगे तो वह परमेश्वर हमको मिल जाएगा। परमेश्वर हमें पाप अपराध के विरुद्ध में चेतावनी देता है कि यदि हम अपने पापों से फिर कर अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढेंगे तो वह परमेश्वर हमको मिल जाएगा। केवल शर्त यही है कि सच्चे मन से यदि हम परमेश्वर को ढूंढे तो ही परमेश्वर मिल सकता है। और आगे लिखा है, अंत के दिनों में जब तुम संकट में पड़ो और ये सब विपत्तियां तुम पर आ पड़े, तब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो और उसकी मानना। जब हम संकट में, मुसीबत में, समस्याओं में, विपत्तियों में पड़ जाते हैं तो हमें उस वक्त अपने परमेश्वर की ओर अपने मनों को परिवर्तन करना है। हमें अपने पाप से, अपराध से अपने मनों को परिवर्तन करना है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर हमें हर एक बातों के विषय में सावधान सचेत रहने के लिए कहता है कि परमेश्वर ने जिस रीति से इजराइलियों को होरेब के पर्वत के पास में जो आज्ञाएं, जो वचन, जो चेतावनियाँ परमेश्वर ने दी है, उन सारे विधि चेतावनियों को मानने के विषय में कहता है। यदि हम उनसे, उन सारी आज्ञाओं से, विधि से दूर हो जाते हैं तब हमारे जीवन में विपत्तियाँ, समस्याएं उत्पन्न होती है। फिर भी हम अपने परमेश्वर खुदावन को सच्चे मनों के साथ, सच्चे हृदयों के साथ यदि हम उसको ढूंढेंगे तो वह परमेश्वर हमको मिल जाएगा। इसलिए परमेश्वर कहता है कि हमें अपने चाल चलन को जांचना है। भजन संहिता 119 अध्याय की 59 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने अपनी चाल चलन को सोचा और तेरी चितौनियों का मार्ग लिया। हालेलुया। जिस रीति से हम विलाप गीत में देखते हैं कि हमें परमेश्वर की वचन कहता है कि हमें अपने चाल को, चलन को जांचना है, परखना है। हालेलुया। जब हम अपने जीवन में अपने स्वभाव को, अपने आप को जब हम जांचते हैं, जब हम अपने आप को परमेश्वर की वचन से जांचते हैं, तब हम अपने जीवन में एक सुधार को लेकर आते हैं। हालेलुया। और हम अपने मनों को, हृदयों को
परमेश्वर की चेतावनियों की, परमेश्वर की सच्चाई की मार्ग की ओर लगाते हैं, क्योंकि हम उस वक्त परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर की आज्ञाओं से हम प्रेम को करते हैं। क्योंकि जब हम अपने आप को जांचते हैं, परखते हैं, तब हम परमेश्वर की व्यवस्था, अनुशासन, विधि से प्रेम को करते हैं, जिससे हम अपने मनों को, अपने हृदयों को, अपने विचारों को परिवर्तन करते हैं। हालेलुया। भजनकार की किताब 139 अध्याय की 23 और 24 आयत में लिखा है, परमेश्वर मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चितौनियों को जान ले, और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। हालेलुया। भजनकार का लिखने वाला कहता है, हे परमेश्वर खुदावन मुझको जांच कर जान ले, मुझको परख कर मेरी चिंताओं को जान ले, और देख कि मुझ में कोई बुरी बातें है कि नहीं, उन सारी बातों को मुझे बता, ताकि मैं अपने जीवन में और सुधार करते जाऊं, और परमेश्वर आपके अनंत जीवन के मार्ग में मेरी अगुवाई को कर, ताकि मैं तेरी महिमामय जीवन की ओर चलते जाऊं, जिससे परमेश्वर का सिद्ध ज्ञान जीवन के चाल चलन में हमें मिल जाए। परमेश्वर का सिद्ध ज्ञान, परमेश्वर का भेद भरी ज्ञान हमको मिल जाए, ताकि हम अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा को, परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर की नियम और विधि में हम बने रहे, और उसकी महिमा के साथ उसके राज्य में हम जा सके। यशायाह की किताब 55 अध्याय के 7 आयत में लिखे, दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा, वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे, और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो लोग दुष्टता के कार्य को करते हैं, पाप अपराध निरंतर करते हैं, तो वे सभी लोग अपने आप को जांचें और दुष्ट के कार्य को, दुष्टता के चाल को, चलन को, स्वभाव को छोड़कर परमेश्वर की ओर अपने मनों को, हृदय को लगाए। परमेश्वर अवश्य दया, अनुग्रह, करुणा, भलाई को करेगा, और परमेश्वर हर एक पापों को क्षमा कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की एक और वचन कहते हैं, यह हिजकेल की किताब 18 अध्याय के 28 आयत में लिखा है, वह जो सोच विचार कर अपने सब अपराधों से फिरा, इस कारण ना मरेगा, जीवित ही रहेगा। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की महिमा के लिए अपने मन को परिवर्तन करते हैं,
तो हम परमेश्वर की महिमा के लिए जीवित रहेंगे। जब हम अपने सोच विचारों को परमेश्वर की महिमा के लिए हम परिवर्तन करते हैं तो हम परमेश्वर की अद्भुत महिमा के लिए जीवित रहेंगे। परमेश्वर का ये वचन हमें बताता है कि यदि हम सोच विचार कर अपने अपराधों से, अपने पापों से अपने मनों को, हृदय को परिवर्तन करते हैं, जिसकी वजह से हम परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए जीवित रहेंगे, क्योंकि हमने पश्चाताप किया, अपने अपराधों को छोड़ दिया। हालेलुया, हमने पश्चाताप किया, अपराधों को छोड़ दिया। इसकी वजह से परमेश्वर हमें अपनी महिमा के लिए, अपने गवाह होने के लिए जीवित रखेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे सारे पाप को, अपराधों को, हालेलुया, हमारे जीवन से हमसे दूर कर देगा। जिस रीति से उद्याचल से लेकर अस्ताचल जितनी दूर है, परमेश्वर खुदावंद ने हमारे सारे पापों को, अधर्म को उतनी ही दूर किया है। जिस रीति से उद्याचल से लेकर अस्ताचल जितनी दूर है, परमेश्वर ने हमारे सारे अपराधों को उतने ही दूर किया है। योएल 2 की 13 और 14 आयत में लिखा है। योएल की किताब 12 अध्याय से देखते हैं, जिसमें लिखा है, तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीड़ते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। परमेश्वर हमें एक और अवसर को देता है, परमेश्वर हमें एक और मौका देता है अपने मन को परमेश्वर में बदलने के लिए, अपने हृदय को, विचार को बदलने के लिए। परमेश्वर हमें एक और अवसर देता है पश्चाताप के लिए। परमेश्वर हमें एक और अवसर को देता है उसकी महिमामय राज्य में जाने के लिए। और आगे कहते हैं, अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलम्ब से कोप करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। हालेलुया। इसलिए हमें अपने वस्त्र को नहीं, परंतु अपने मनों को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर अपने हृदय को परिवर्तन करना है, उसकी अद्भुत महिमा के लिए, उसके अद्भुत अनुग्रह, उसके अद्भुत आशीष के लिए हमें अपने मनों को परिवर्तन करना है। हालेलुया। परमेश्वर हमें एक बार पुनः अवसर को दे रहा है कि हम अपने विचारों को परमेश्वर के लिए परिवर्तन कर सके। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमें एक बार पुनः अवसर को उत्पन्न कर रहा है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की जीवित वचन हग्गै नबी की किताब 1 अध्याय के 5 आयत और 6 आयत में कहते हैं, इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यह कहता है, अपने अपने चाल चलन पर ध्यान करो। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम
कपड़े पहनते हो लेकिन गरमाते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। इसीलिए सेनाओं का यहोवा तुमसे यह कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो। हालेलुया, हालेलुया। हम बहुत बोते हैं परंतु थोड़े काटते हैं, क्योंकि हम अपने जीवन में अपने मनों विचारों को हम शुद्ध और परिवर्तन नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से हम जो कुछ करते हैं उसमें हमें परमेश्वर की ओर से आशीष उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि हम जो कुछ करते हैं परमेश्वर की मर्जी के अनुसार नहीं करते, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार नहीं करते। हम जो कुछ कार्य करते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में होकर नहीं करते, परमेश्वर की आज्ञा परमेश्वर के अनुशासन में होकर नहीं करते हैं। यदि हम अपने मनों को परिवर्तन करके, यदि हम अपने आप को जांच कर हम किसी भी कार्य को, किसी भी चीज़ों को करें, परमेश्वर अवश्य हमें एक उत्तम आशीष को देगा, क्योंकि हम परमेश्वर की आज्ञा परमेश्वर की विधि के अनुसार, उसकी मर्जी के अनुसार जब हम किसी कार्य को करेंगे तभी परमेश्वर हमें एक अद्भुत और उत्तम आशीष को परमेश्वर खुदावन हमको देगा। हालेलुया, हालेलुया। जब हम किसी कार्य को परमेश्वर की महिमा के लिए करेंगे तभी हमें परमेश्वर देगा। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर का एक वचन कहते हैं, दूसरा कुरिन्थी की किताब 13 अध्याय के 5 आयत में, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है नहीं, तो तुम निकम्मे निकले हो। हमें आज अपने आप को जांचना है और आज हमें अपने आप को परखना है कि हम परमेश्वर की विश्वास में है कि नहीं। हालेलुया। हमें आज स्वयं को विश्वास के लिए जांचना है, स्वयं को विश्वास के लिए परखना है। हालेलुया, हालेलुया। हमें अपने विषय में चिंतन, मनन, विचार, विमर्श करना है कि हम आज परमेश्वर यीशु मसीह की विश्वास में स्थिर है कि नहीं। हालेलुया। यदि हम अपने आप को आज जांचेंगे नहीं, आज हम अपने आप को परखेंगे नहीं, तो हम कैसे जानेंगे कि परमेश्वर का विश्वास हम में है। हालेलुया, हालेलुया। यदि हम अपने आप को जांचेंगे तो ही हम कह सकते हैं कि परमेश्वर का विश्वास हम में है और हम परमेश्वर खुदावन में बने हुए हैं। हालेलुया। क्योंकि जब हम अपने आप को
जांचेंगे तो हमें एहसास और मालूम होगा कि हम परमेश्वर खुदावन से कितना प्रेम को रखते हैं और हम उस परमेश्वर की आज्ञा के लिए, उसकी विधि के लिए, उसके करुणा भलाई के लिए हम उसके हर एक बातों के लिए हम कितना विश्वास योग्य बने रहते हैं। आज हमें अपने आप को जांचना है और विचार करना है कि हम परमेश्वर की महिमा के लिए परमेश्वर में कितना मजबूत हैं, कितना परमेश्वर में आज हम बने हुए हैं। हम में परमेश्वर का प्रेम कितना मजबूत है और हम उस परमेश्वर की प्रेम के लिए क्या करने के लिए तैयार हैं। हालेलुया। आज का हमें संदेश, आज का मैसेज हमें यह बताना चाहता है, यह चेतावनी देना चाहता है कि हमें अपने आप को, अपने स्वभाव को, चाल को, चलन को, हर एक बातों को हमें जांचना है कि हम अपने परमेश्वर खुदावन से दूर तो नहीं हो चुके हैं। हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर में लोगों के लिए ठोकर का कारण न बनने पाए। हमारे जीवन में केवल परमेश्वर की एक उत्तम आशीष उत्पन्न होने पाए। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष दे। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन, खुदा बादशाह के बादशाह, जीवित परमेश्वर, हालेलुया। अनुग्रहकारी जीवन को देने वाले, ओ हालेलुया, शांति के राजकुमार पवित्र परमेश्वर, आपका धन्यवाद, आपकी तारीफ, आपकी स्तुति, आपकी भलाई के लिए, करुणा के लिए परमेश्वर पिता हम धन्यवाद करते हैं। खुदावन, खुदा हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर। पवित्र आत्मा, एक बार फिर हम अपने आप को आपके बलवंत पवित्र हाथ में सौंप कर आपके जिंदा लहू में खुद को समर्पित करते। आपके अद्भुत अनुग्रह, आपकी अद्भुत आशीष को परमेश्वर हम हर एक भाई बहनों के जीवन में मांगते। सचमुच में तो मेरे महान परमेश्वर यहोवा राफा, स्तुति की योग्य, सामर्थ्य, महान तो जीवित परमेश्वर, हालेलुया, हम आपका धन्यवाद करते। पवित्र परमेश्वर, आज के पूरे दिनों को आपके हाथों में सौंपते, आपके जिंदा लहू में कवर करते। खुदावन, आज की पूरे दिन में आपकी अगुवाई को, आपकी महिमा को मांगते। पवित्र परमेश्वर, एक बार फिर हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते, आपसे विनती दुआ करते कि हमसे जो गुनाह, पाप, अपराध हुए, पवित्र परमेश्वर हर एक गुनाहों से, पापों से, अपराध से हमें क्षमा कर। हमारे जीवन में केवल तेरे नाम की महिमा होने पाए। महान परमेश्वर, स्तुति की योग्य, सामर्थ्य में महान हम आपसे दुआ विनती करते कि जितने भी भाई बहन लोग आपके सत्य वचन को जानकर, सत्य नाम को जानकर आपसे दूर हो चुके, पवित्र आत्मा उनके मनों को, हृदय को परिवर्तन कर, उनके जीवन को बदल, आपकी महिमा के लिए, आपकी भवन, आपकी राज्य में वे सभी लोग गवाही के साथ खड़े किए जाए। हम आपसे दुआ करते, हर एक भाई बहनों के जीवन में सुख, शांति, आनंद की घोषणा करते। जितने भी भाई बहन लोग अपने जीवन में निराशाओं, चिंताओं में हैं, आपने उनकी चिंताओं को, आपने उनकी निराशाओं को यीशु के नाम में दूर कर दिया है। धन्यवाद करते। जो लोग अपने जीवन में कर्जों की समस्याओं से गुजर रहे हैं, हम उनके लिए विशेष करके दुआ करते। पवित्र आत्मा उनके जीवन से हर एक कर्जों के बंधनों को, श्रापों को यीशु के नाम में तोड़ दें। दुष्ट की सारी युक्ति, योजनाओं को हर एक भाई बहनों के जीवन से अब
विफल करते। पवित्र परमेश्वर, आपके हम अद्भुत अनुग्रह को, अद्भुत आशीष को परमेश्वर पिता हम मांगते। तू मेरे महान परमेश्वर यहोवा राफा, स्तुति की योग्य सामर्थ्य में महान जीवित परमेश्वर यहोवा राफा, दयालु खुदावन पवित्र परमेश्वर, तू दया कर। तेरी अद्भुत अनुग्रह करुणा के लिए, भलाई के लिए जीवित परमेश्वर धन्यवाद करते। तू महान परमेश्वर, राजाओं के राजा, सामर्थ्य में महान है। आने जाने में खुदावन आपकी सुरक्षाओं को हर एक भाई बहनों के जीवन में मांगते। पिता परमेश्वर, हम आपसे दुआ करते कि हर एक भाई बहन आपके भवन, आपके राज्य में खुदावन अद्भुत गवाही के साथ आशीषित होने पाए। पवित्र परमेश्वर, तू दया कर, अनुग्रह कर। पवित्र आत्मा, हम आपकी तारीफ करते, आपकी हम स्तुति करते। पवित्र आत्मा, हम सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते। आमीन।